जय हिंद। तो शुरू करते हैं हम लोग टेस्ट संख्या 8। यहाँ बिहार पुलिस के लिए आपको मैं साइंस का उपलब्ध करा रहा हूँ, जो भी 25-25 क्वेश्चन का सेट, उसको आप पीडीएफ भी प्राप्त कर लीजिए और रिवीजन करिएगा, क्योंकि केवल देखने मात्र से कुछ नहीं होगा। मैं सीधी बात बोलता हूँ, ये नहीं कि आप देख रहे हैं तो आपके पक्ष में नहीं, केवल देखने से कुछ नहीं होगा, इसको रिवीजन भी करना होगा। या तो प्रैक्टिस सेट से कर लीजिए जो पीडीएफ दे रहा हूँ उससे, या तो फिर वीडियो के माध्यम से। ज़्यादा बेहतर होगा कि पीडीएफ से कर लीजिएगा, कम समय में चीज़ें आप ज़्यादा कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 प्रश्न हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आपको मिल जाता है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम इनमें से कौन है? इनमें से कौन सा एंजाइम जो है वह आपके दूध अगर पीते हैं तो दूध में जो प्रोटीन है उसको पचाएगा, तो वह एंजाइम है रेनिन। याद कर लीजिए, रेनिन जो है वह पचाता है दूध को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए हम आते हैं दूसरे सवाल पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा सवाल, नोट कर लीजिए। इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु होती है? इंसुलिन में एक धातु होती है, पूछ रहा है कि इंसुलिन में कौन सी धातु होती है। तो जान लीजिए कि इंसुलिन जो होता है ना, इसमें आपको जिंक यानी कि जस्ता होता है। क्या होता है? जस्ता। इंसुलिन में आपका जस्ता होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक व्यक्ति केवल दूध, अंडा और रोटी, यही 3 चीज खाता है, उसे कौन सा रोग हो सकता है? भाई इनमें से बहुत सारे लोग होंगे जो केवल दूध, अंडा, रोटी खाते होंगे, है ना। तो अगर केवल दूध, अंडा, रोटी खाएंगे तो आपको इनमें से कौन सी बीमारी हो जाएगी? रतौंधी होगी क्या, रिकेट्स होगी क्या, स्कर्वी होगी क्या? तो देखिए स्कर्वी जो है ये हो जाएगी, ये विटामिन सी की कमी से होता है। अब दूध में, अंडा में, रोटी में आपको विटामिन सी नहीं मिलता है, तो लंबे समय तक अगर ये आप भोजन करते हैं ना तो आपको स्कर्वी हो जाएगा, है ना, और विटामिन सी की कमी हो जाती है, तो ये ध्यान देना है आपको। चलिए एड्स, एड्स जान ही रहे हैं कैसे फैलता है, बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते होंगे। लेकिन इसके लिए जो उत्तरदायी वायरस है, वायरस कौन सा है? सामान्यतः जानते हैं HIV, है ना, लेकिन ये वायरस का नाम इसमें क्या है? भाई 4 नाम है, नाम याद कर लीजिए। रेट्रोवायरस, जी हाँ, रेट्रोवायरस जो है वह एड्स के लिए उत्तरदायी है। एड्स असुरक्षित यौन संबंध से या उपयोग किया हुआ निडल सिरिंज से, है ना, ऐसे फैल जाता है। चलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर आपने दिया है 21,391 वाला एग्जाम तो उसमें ये प्रश्न आया था, लेकिन उसमें गन्ने का रोग था, ये गेहूं का मैं पूछ रहा हूं। गेहूं का काला किट्टू रोग, गेहूं का काला किट्टू रोग होने का कारण इनमें से कौन सा है? कवक। तो भैया जो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ग्रेमिनिस ट्रिटिसी। जी हाँ, ग्रेमिनिस ट्रिटिसी। याद करिए, गेहूं का काला किट्टू रोग जो है वह होता है आपके पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसी से। याद, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं बिहार पुलिस में। अगर 2191 वाला दिए होंगे, 391 वाला, तो आया था गन्ने का लाल सड़न रोग या गन्ने का रेड रोड रोग, पता है ना, कोलेटोट्राइकम फॉक्टम, ये गन्ने का है, बट यहाँ पर गेहूं का पूछ रहा है तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसी। याद कर लीजिए, थोड़ा सा नाम है टेढ़ा, लेकिन टेढ़ा है पर मेरा है, ऐसे समझ लीजिए। चलिए इनमें से कौन सा रेशा प्रदान करने वाला पादप है? मैक्सिमम बच्चे गलत मारते हैं, ये मार देंगे, जानते हैं क्या मार देंगे? जूट। अरे भाई खाली जूटे थोड़ी है, भांग का भी होता है, अलसी का भी होता है, तो इनमें से सभी होगा, राइट आंसर डी होगा, याद कर लीजिए। चलिए विभवांतर की माप की जाती है, विभवांतर की माप की जाती है, उसको क्या कहते हैं? तो विभवांतर की जिससे माप की जाती है वो होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर। थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है, जानवे करते हैं। फ्यूज को युक्ति के साथ जोड़ा जाता है, पूछ देता है कि घरों में जो फ्यूज जोड़ते हैं उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं कि समानांतर क्रम में जोड़ते हैं? तो याद कर लीजिए, अगर जब भी फ्यूज जोड़ना होगा तो श्रेणी में जोड़िएगा, समानांतर में जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, समझ गए, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। चलिए बहुत अच्छा सवाल है।
एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला एक भयानक रोग है जो होता है। तो एंथ्रेक्स जो होता है ना वो जीवाणु से होता है। किससे होता है भैया? सर जीवाणु किसको कह रहे हैं आप? अब इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे जीवाणु मतलब, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, विषाणु मतलब वायरस। हिंदी अंग्रेजी है दोनों का, तो याद रखिए एंथ्रेक्स मनुष्य में भी और मवेशी में भी होता है, ध्यान रखना है। चलिए, इनमें से कौन सा रोग वायु से नहीं फैलता है? बहुत अच्छा सवाल है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। 10वां नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल है। क्षय रोग, जिसको आप तपेदिक यक्ष्मा टीबी कहते हैं, ये वायु से फैलता है। खसरा भी फैलता है, चिकन पॉक्स भी फैलता है, बट टाइफाइड जो होता है यह गंदले जल, दूषित जल से फैलता है। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, और भी 2-3 प्रकार के इसमें हैं, है ना? तो याद रखिएगा टाइफाइड। चलिए, मलेरिया परजीवी का वाहक है। भाई मलेरिया का वाहक कौन है? मलेरिया कैसे होता है? मच्छर के काटने से। कौन मच्छर काटेगा? एक चीज मैं आपको महत्वपूर्ण बता दूं, जो ये खून चूसती है ना मच्छरें, ये महिला मच्छर होती है। महिलाएं खून चूसती हैं, मच्छरों की मैं बात कर रहा हूं। देखिए कोई बुरा ना मानिएगा, मैं मच्छरों की बात कर रहा हूं। जो फीमेल मच्छर होती है वह खून चूसती है। अब आप कहेंगे कि आप पकड़ के देखे हैं क्या कि फीमेल है कि मेल है? तो जी हाँ देखे हैं, मैं बता रहा हूं क्यों चूसती हैं खून, ये साइंस है इसके पीछे। देखिए, एक तरफ मैं फीमेल मच्छर को रख रहा हूं और एक तरफ मेल मच्छर को। होता क्या है कि जब फीमेल मच्छर जो होती हैं यह प्रेग्नेंट होती हैं, तो इनके पेट में भाई इनका बच्चा होगा, मच्छर बच्चा होगा छोटा छोटा। अब इनको पालने के लिए इनको अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब ये कहां से पाएंगे आसानी से प्रोटीन? पता है, ये जानवर का खून चूस के, मानव का खून चूस के, यहां से डायरेक्ट सब फिल्टर किया हुआ माल ये डायरेक्ट ले लेते हैं अपने बच्चे को पालने पोसने के लिए, ठीक ना? मेल का क्या है भाई, इसको कौन सा बच्चा पालना पोसना है? इसको देखे होंगे कहीं पेड़ में लटक के अपना पेड़ चूस रहा है ना? कहीं भी देखे होंगे पेड़ में, किसी भी पेड़ में लटका हुआ या कहीं भी, तो ये वो अपना वो काम करता है। ये रिस्क नहीं लेता है कि खून चूसने मरा उरा जाएंगे तो दिक्कत है। ये कहता नहीं, तुम अपना जाओ, बच्चा पालना है जाओ चूसो खून। तो मादा होती है, नर एनेफ्लीज अगर कभी दे तो कहिए कि हाँ 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 उल्लू बना रहे हो, नर कहाँ खून चूसता है, महिलाएं खून चूसती है, मच्छर। तो मादा एनेफ्लीज, ध्यान रखिएगा। चलिए, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रम का जो नाम है वह क्या नाम है भैया? तो किण्वन। किण्वन होता है वह चीनी से अल्कोहल, अल्कोहल समझ रहे हैं ना, जो बिहार में बंद है अभी दारू, अल्कोहल से ही बनता है ना वो, तो चीनी की प्रोसेस से उसको बनाया जाता है अल्कोहल से। चलिए, इनमें से कौन सा तार अधिक प्रबल होगा? आपको ऑप्शन पता चल ही गया होगा, इसमें पता नहीं कैसे हाईलाइट हो गया है, मोटा हो गया है, बोल्ड हो गया है। तो नायलॉन का तार सबसे ज्यादा प्रबल होगा, इस्पात से भी ज्यादा प्रबल होगा नायलॉन का, ध्यान देना। 14 नंबर प्रश्न। चलिए, धातुओं का गुण जिसके कारण उसे पीट कर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है। अच्छा, पीट कर भैया, खींच कर नहीं। अगर पूछे कि खींच कर तो वो तन्यता होगा कि तान रहे हैं, उसको खींच रहे हैं। सोना सबसे ज्यादा तन्य धातु है, उसको खींच करके 1 ग्राम से बना देंगे 1-2 किलोमीटर लंबा तार सोना से। अब तन्यता नहीं कह रहा है, पीट कर कह रहा है। जैसे सीट है सोना का, इसको पीट पीट के किसी भी चीज के पीट करके परिवर्तित किया, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आघात वर्ध्यता। जी हाँ, आघात वर्धनीयता या आघात वर्ध्यता। आघात मतलब ये सीट है, इस पर हथौड़ी से आघात कर रहे हैं, आघात करते 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 पीट के। ये पूछा हुआ प्रश्न है, आपको लग रहा होगा ना कि बकवास प्रश्न ले आए हैं, जाकर के कभी देखिए, ऐसे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ये पूछा हुआ प्रश्न है ना? या एक बार तो ऐसे पूछा है कि धातु में जो आवाज होता है उसका कारण क्या है? दरोगा में पूछा है जी, दरोगा में, है ना? तो सोनरन होता है, ध्यान रखना है। ये पीटना है, आघात वर्धनीयता होता है, ध्यान दीजिएगा। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। देखिए, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, उसकी प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। अभी पूछता है अधातु, कभी कभी क्वेश्चन बदल देता है ना, तो गड़बड़ा जाते हैं आप। अधातु, धातु का उल्टा अधातु,
क्षारीय का उल्टा अम्लीय। देखिए यहाँ आ से अधातु और आ से अम्लीय होगा। जब आ धातु पूछे बाबू तो बताएंगे सर आ से अम्लीय है, हम अम्लीय जानते हैं। अगर धातु पूछे बाबू तो कहेंगे अम्लीय के उल्टा क्षारीय। बहुत ही आसानी से आप इसको याद कर लेंगे। देखिए एग्जाम में बीपीएससी तक इस प्रश्न को उठाया है भैया। अगर आपको लग रहा होगा कि फालतू क्वेश्चन है तो आप जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। एग्जाम के बाद आप आएंगे ढूंढते तलाशते, फिर आएंगे। जो भी क्वेश्चन दे रहा हूं ईमानदारी पूर्वक बता रहा हूं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। चलिए, हम बाकियों की तरह नहीं है कि रोज थंबनेल बना बना करके बिहार पुलिस में स्वागत है, ये है वो है, फर्जी वीडियो, वो काम नहीं करता हूं मैं मानता हूं कि मैं कुछ वीडियो उपलब्ध कराता हूं, लेकिन पढ़ाई का वीडियो ज्यादा। हमारे चैनल पर आप जाकर के देख लीजिए, मैक्सिमम वीडियो आपको क्लास का मिलेगा। ये नहीं कि नमस्कार दोस्तों इतना में स्वागत है, आ गए उठा करके मुंह बच्चों को ठगने, वो काम नहीं है। जो भी दे रहा हूं निःशुल्क दे रहा हूं। जिनको अच्छा लग रहा है वो मेहनत करिए, सिलेक्शन जरूर होगा। फास्फोरस एक बहुत सक्रिय धातु है। इसको कहाँ रखते हैं फास्फोरस को? आप जानते हैं ना जी, जल में इसको रखा जाता है, ठीक ना। चलिए, टेस्टोस्टेरॉन का स्रावण। टेस्टोस्टेरॉन स्रावित होता है वृषण से, याद कर लीजिए, टेस्टोस्टेरॉन वृषण से स्रावित होता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, स्त्रियों में जनन अवस्था का प्रारंभ समानतः, आश्चर्यजनक बात लग रहा होगा ना, एनसीईआरटी से उठाया हूं इस प्रश्न को। स्त्रियां जो है ना, यह जनन अवस्था का इनका प्रारंभ हो जाता है 10 से 12 वर्ष की आयु में ही। जैसे मैं थोड़ा सा मैं जाऊंगा डीप में। जो महिलाएं होती हैं वो सामान्यतः आपको 10 से 12 साल की आयु में, अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य की मैं बात कर रहा हूं, इतने समय में इनका पीरियड आना शुरू हो जाता है। तो ये जनन अवस्था इनका प्रारंभ तभी से माना जाता है। पहले की अलग था कि लोग कहते थे 15-16, बट आजकल 12 वर्ष 10 वर्ष में ये प्रोसेस साइकिल शुरू हो जाता है। चलिए, पुत्र उत्पन्न करने में सक्षम होगा। गांव घर में देखते हैं कि कोई औरत है ना, उसका अगर लड़का नहीं हो रहा है तो उसकी सास ना उसको ना जाने क्या क्या सुनाएगी, लेकिन उस सास को पता नहीं है कि भैया इसमें इसका महिला का दोष नहीं है ना। एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल, तो इसमें महिला का दोष नहीं है, दोष आपके लाडले साहब का ही है। देखिए, महिलाओं में दोनों एक्स होता है, आप में एक्स और वाई होता है। अगर आपका वाई जा रहा है तब तो पुरुष होगा, मतलब मेल बच्चा होगा। अगर एक्स जा रहा है तो फीमेल बच्चा होगा। तो गलती आपकी है ना, इनके पास तो दोनों एक्स ही है, ये तो बदल नहीं सकते हैं। लेकिन आपका एक्स वाई है, अब आपका वाई जाएगा तब पुरुष बेटा होगा, एक्स जाएगा तो बेटी। तो सासू माँ से कहिएगा कि अपने बाबू को समझाइए, हमारा मत समझाइए, ठीक ना, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार, अभी मैं बताया, अभी मैं बताया ना कि पुरुष जिम्मेदार होता है, महिला नहीं। महिला का कोई रोल नहीं है बेचारी का, उसको मत जिम्मेदार ठहराइए। चलिए, घर्षण बल की दिशा क्या होती है भाई? घर्षण बल की दिशा जानते हैं ना, ये सदैव वस्तु के विपरीत होती है। और जानते हैं कि यह घर्षण गति का विरोध भी करती है। ध्यान दीजिएगा, वस्तु के दिशा में नहीं होगा घर्षण, विपरीत में होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, बिहार दरोगा में ये वाला पूछा है, टपकाया है इस प्रश्न को। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो दाब कहते हैं, ठीक ना। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। चलिए आइए, वाहन के पहिए में बॉल बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी का चक्का देखते हैं ना, तो बीच में एक बेरिंग होता है। ये बेरिंग करता क्या है ना, कि घर्षण को कम करता है। ये जो घर्षण है ये घर्षण को कम करता है। भाई कम करेगा तो ये घूमेगा तेज, माइलेज देगा अच्छा, स्पीड चलेगा ज्यादा। तो घर्षण बल कम करने के लिए सी ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिएगा, घर्षण कम करना है ना। चलिए, ध्वनि की तीक्ष्णता को निर्धारित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्वनि की तीक्ष्णता को निर्धारित करने में योगदान होता है हर्ट्ज आवृत्ति का। जी हाँ, आवृत्ति ही प्रभावित करता है ध्वनि की तीक्ष्णता को। ध्यान रखना है, याद कर लीजिए, आवृत्ति होता है राइट आंसर। चलिए, 50वां और आज का आखिरी सवाल, खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए, खाद्य पदार्थ खाने पीने वाला सामान, भंडारण मतलब रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। क्यों? आप देखें ना कि खाद्य पदार्थ वाले जो डब्बे होते हैं वो टीन उनका रहेगा। जैसे दूध वगैरह देख लीजिए, बच्चों का जो पीने वाला होता है, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, तो टीन का होता है। क्यों होता है भाई? टीन सस्ता होता है लोहा से। सस्ता महंगा की क्या बात है, सस्ता महंगा की बात की ही नहीं जा रही है। टीन देखने में अच्छा होता है, ये भी है क्या?
भाई खाने के लिए ले रहे हैं भाई, देखने के लिए थोड़ी ले रहे हैं। लोहे से कम क्रियाशील होता है, हाँ टीन जो है वो क्रियाशील कम होता है, रिएक्शन कम करेगा, लोहा ज्यादा कर जाता है, लोहा खराब कर देगा आइटम को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, समझ गए होंगे, सी। अब एक डी ऑप्शन है कि खाद्य पदार्थ को टीन में ही रखा जाता है, ये कहीं लिखा थोड़ी हुआ है, ये तो कम क्रियाशील है इसलिए टीन में रखा जा रहा है ना। तो चलिए 25 प्रश्न थे, पीडीएफ के लिए आपको पता ही है, टेलीग्राम से पीडीएफ आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी एक चीज मैं फिर कह दूं, आप लोग रुचि कम दिखा रहे हैं, जितनी ईमानदारी से मैं सोच रहा हूं कि अगर आप लोग रुचि दिखाएंगे तो मैं 2-2 क्लास आपको उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन आप लोग रुचि कम ले रहे हैं, तो एक ही क्लास में अभी चलने दूंगा। अगर आप लोग चाहेंगे, रुचि दिखाएंगे, वीडियो को शेयर वगैरह करेंगे, तो एक से क्लास बढ़ाएंगे, 2 क्लास 3 क्लास तक मैं लूंगा, है ना। लेकिन रुचि दिखाएंगे तब, अब रुचि नहीं दिखाएंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं ड्यूटी करता हूं, अब ड्यूटी से आने के बाद ही काम करना पड़ता है ना। तो अगर रुचि लेंगे तो संभवतः छुट्टी उट्टी ले लें हम, 1-2-3 महीने की, 4 महीने की, उसके बाद आप लोग का क्लास कंटिन्यू करें। लेकिन छुट्टी भी ले लें, आप लोग रुचि भी ना लें भैया, तो हमको वेतन कहाँ से मिलेगा, हम आप लोगों से तो कोई चार्ज लेते नहीं है, बताइए, 1 चवन्नी लेते हैं नहीं, तो कहाँ से होगा फिर काम, जरा समझिएगा। चलिए फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।